Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn the 4th standard term 1 science subject lesson number 3. Okay, so let's open the page number 176. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे इस लेसन का चौथा वीडियो है. दिस इज़ द 4th वीडियो ऑफ दिस लेसन. ओके, सो आप ध्यान से इस लेसन को देखेंगे. ठीक है, आगे के पोर्शन को हम स्टडी करेंगे. अभी तक हमने स्टडी कर लिया कि किस तरीके से किसी भी एनिमल का जन्म होता है, अंडों के माध्यम से और डायरेक्ट बर्थ के माध्यम से. अंडे देने वाले जीव जंतुओं का हमने स्टडी किया. अंडे देने वाले कौन कौन से जीव जंतु हैं उनका हमने पूरा स्टडी किया. ठीक है, और उनके कौन कौन से लाइफ साइकिल्स होते हैं, लाइफ स्पैन होते हैं, हमने इस चीज़ को जाना. राइट. ओके, आज हम बात करेंगे अब आगे के पोर्शन में एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस. आगे हम बात करेंगे ऐसे एनिमल्स के जो बच्चों को जन्म देते हैं. सम एनिमल्स डू नॉट ले एग्स. कुछ एनिमल्स जो हैं अंडे नहीं देते. दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस. वो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं. सच एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स. आप इस वर्ड को याद रखेंगे. मैमल्स मतलब ऐसे जीव जंतु जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं, उसे मैमल्स कहते हैं. याद रह जाएगा. व्हाट इज़ द मैमल्स? ऐसे जीव जंतु, ठीक है, जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं उसे हम मैमल्स कहते हैं. राइट. मैमल्स प्रोड्यूस मिल्क. मैमल्स, हमेशा ध्यान रखना, जितने भी मैमल्स होंगे उसमें से वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज़ टू फीड देयर बेबी. उनके बच्चों के फीडिंग के लिए, उनके भोजन के लिए होता है. ह्यूमन्स आर मैमल्स एंड सो आर डॉग्स, डॉल्फिन्स, व्हेल्स, एलिफेंट्स, हिपोपोटामस एंड हॉर्सेस. मनुष्य मैमल्स है क्योंकि हम जो ह्यूमन बीइंग होता है वो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है. इसी तरीके से डॉग है, डॉल्फिन जो मछली है, व्हेल मछली है, एलिफेंट है, हिपोपोटामस है या हॉर्स है, ये सभी बच्चों को जन्म देते हैं. राइट. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. लुक इट. ये हॉर्स का छोटा सा बच्चा, इसी तरीके से व्हेल का भी, डॉल्फिन का छोटा सा बच्चा है ना. कम ऑन, आगे स्टडी करते हैं हम यहाँ पर. केयर ऑफ यंग वंस. ये कैसे छोटे बच्चों का केयर करते हैं. जस्ट एज आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस, ऑल अदर एनिमल्स लुक आफ्टर देयर न्यू बॉर्न बेबीज़. जिस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमारे पेरेंट्स हमारी देखभाल करते हैं ना, इसी तरीके से हर एनिमल जो बच्चों को जन्म देते हैं वो उनका देखभाल करते हैं. बर्ड्स ले एग्स इन देयर नेस्ट. जो चिड़िया होती हैं वो घोंसलों में अंडे देती हैं. व्हेन द एग हैच एंड द बेबीज कम आउट. जब अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं तब दे आर वीक एंड फीदरलेस. तो उनके पंख भी नहीं होते और वो बहुत कमज़ोर भी होते हैं. वीक मीन्स कमज़ोर, फीदरलेस मीन्स, फीदर मीन्स पंख, है ना. उनके फीदर नहीं होते, पंख नहीं होते. द पेरेंट्स फीड दैम एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एनिमीज़. तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे चिड़िया के जो पेरेंट्स होते हैं, वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें भोजन भी खिलाते हैं. राइट. मैमल्स बिल्ड हाउस टू प्रोटेक्ट देयर बेबीज़ फ्रॉम एनिमीज़. जितने भी मैमल्स होते हैं, ज़्यादातर मैमल्स घर बनाते हैं अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए. राइट. द बेबीज़ ड्रिंक देयर मदर्स मिल्क. जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी माँ का दूध पीते हैं. अनटिल दे आर ओल्ड इनफ टू ईट देयर फूड्स. जब तक वो भोजन करने के लिए, जब तक वो खाना ना खाने लगे, तब तक वो छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स, अपने जो पेरेंट्स होते हैं, मदर पेरेंट्स जो होते हैं, उनका दूध पीते हैं. ठीक है, फीडिंग करते हैं. सी क्लीन्स दैम एंड कीप्स दैम वार्म. और जो मदर पेरेंट्स होती हैं वो हमेशा अपने बच्चे को क्लीन रखती है और उन्हें गर्म रखती है, ताकि अगर ठंडे होंगे तो फिर उनको बीमार पड़ जाएंगे, है ना. इस वजह से वो अपने बच्चों को गर्म रखते हैं. कंगारू हैव अ पाउच टू कैरी देयर यंग वंस. आपको पता है कंगारू जो होता है ना, ऑस्ट्रेलिया का ये राष्ट्रीय पशु है. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है ऑस्ट्रेलिया, है ना. तो ये जो कंगारू होते हैं उनके पेट में एक प्रकार से पाउच होता है, खोल होता है, एक प्रकार से थैला होता है. राइट. एनिमल्स दैट कैरी देयर यंग वंस इन देयर पाउच आर कॉल्ड मार्सुपियल्स. इन पाउच में जो कंगारू अपने बच्चे को भर लेते हैं ताकि अब किसी भी अपने एनिमीज़
या किसी अदर एनिमल से उन्हें प्रोटेक्ट कर सके और वहाँ से भाग सकें, ठीक है। और इस पाउचेस को क्या बोलते हैं? मार्सपल्स। अंडरस्टैंड? सो दिस इज़ द कंगारू एंड दिस इज़ द ह्यूमंस फैमिली। ह्यूमंस फैमिली में आप देखिए एक छोटे से बच्चे को उनकी मम्मी और पापा केयर कर रहे हैं, है ना। वेल चलिए यहाँ पर एक कुछ पॉइंट दिया हुआ है, नाउ आई नो का पॉइंट है ये। मैमल्स सच एज डक, बिल्ड्स, प्लेस्टिपस of Australia do not give birth to their young ones, they lay eggs instead। जो मैमल्स है, ठीक है, डक बिल्ड्स, ठीक है, प्लेस्टिपस ऑस्ट्रेलिया का एक जीव है जो मैमल होते हुए भी अंडे देती, तो आप उसको याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। वेल गो टू द नेक्स्ट पेज। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है और अब हम सॉल्व करते हैं इसका एक्सरसाइज। चलिए, सो बी रेडी, कम ऑन, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चुनना है, जल्दी बताइएगा ना। ऑल लिविंग बीइंग्स लीव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दिस पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड देयर। एक ह्यूमन बीइंग या कोई भी लिविंग बीइंग एक निश्चित समय तक ही जीवित रहता है, उस जीवित रहने के समय को क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन, ड्यूरेशन या साइकिल? राइट आंसर इज लाइफ स्पैन। ओके, कम ऑन, नेक्स्ट। फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स। फ्रॉग और इंसेक्ट्स क्या करते हैं? गिव बर्थ टू यंग वंस, डू नॉट प्रोड्यूस बेबीज, ले एग्स, बोथ ए एंड सी। इसका राइट आंसर है ले एग्स। फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स अंडे देते हैं, राइट। द एग वाइट इज नोन एज। जो वाइट कलर का एग के अंदर जो वाइट कलर का पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ओके, तो हमारे पास ऑप्शन है एग सेल। नहीं भाई, ये तो ऊपर की ओर होता है, ठीक है, वाइट कलर का तो वो तो अलग है, सेल होता है, ठीक है। द एग वाइट इज़ नोन, एग वाइट जो बोलते हैं ना, अंदर में जो होता है। फ्लूइड बोलते हैं, नहीं। एल्बुमिन, यॉक, यॉक तो अंदर का पीला वाला हिस्सा, वाइट होता नहीं। तो लास्ट में बचता है ऑप्शन हमारे पास में एल्बुमिन। एल्बुमिन इज राइट आंसर। ओके, कम ऑन, नेक्स्ट। द यंग वन ऑफ द कॉकरोच इज कॉल्ड। इसका तुरंत अभी हम आंसर किए थे भाई, ये है इसका, बिना सोचे, नेम्स, ठीक है। कॉकरोच के छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? नेम्स बोलते हैं, है ना, ठीक। नेक्स्ट। A complete change in the form of an organisms from young stage to adult stage is called। एक complete change, किसी जीव में एक प्रकार से पूरा बदलाव जिसमें से वो छोटे बच्चे से बड़ा एक एडल्ट स्टेज तक पहुंचने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन, मेटामॉर्फोसिस या मॉल्टिंग। तो इसका राइट आंसर है मेटामॉर्फोसिस। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेबल द पार्ट ऑफ एन एग, मेंशन द फंक्शन ऑफ द लेबल्ड पार्ट 2। चलिए इसका सभी का नाम लिखना है आपको। ये क्या है? आउटर सेल। ये क्या है? एग वाइट। ये क्या है? यॉक। और ये क्या है आपका? एम्ब्रियो। ठीक, सभी का काम बता दीजिए। इसका आउटर सेल का काम है टू प्रोटेक्ट। ओके, नेक्स्ट वाइट, एग वाइट का काम क्या है? एग वाइट का काम है टू गिव वाटर टू यॉक एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम जर्क। एम्ब्रियो का काम क्या है? टू प्रोवाइड, यॉक का काम क्या है? टू प्रोवाइड फूड टू एम्ब्रियो। दैट्स इट। ओके डियर स्टूडेंट्स, गो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका यूज़ करते हुए हमें इसमें फिल करना है, ठीक है। कम ऑन। मैगॉट, मॉल्टिंग, चिक, लाइफ स्पैन, स्पॉन्स। ये बहुत ही इजी वर्ड्स हैं जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। चलिए इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। व्हेन अ बेबी बर्ड कम्स आउट ऑफ एन एग, एक एग से जब बेबी बर्ड बाहर निकलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर इज चिक। वेरी गुड, इजी है। द क्लस्टर्स ऑफ एग्स लेड बाय फीमेल फ्रॉग और कॉल्ड। एक क्लस्टर, जो फीमेल फ्रॉग बहुत सारे अंडे देती है, उस पूरे क्लस्टर को क्या कहते हैं?
तो उस पूरे क्लस्टर को हमने कहा था, मैगॉट नहीं था, मॉल्ट नहीं था, चिक तो है नहीं, लाइफ स्पैन स्पॉन्स कहा था। वेल, स्पॉन्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच एन एनिमल और प्लांट लीव इज़ नोन एज, बहुत ही सिंपल है, लाइफ स्पैन। एक ऐसा समय जिसमें एक जानवर जो है, एक एनिमल जो है, एक प्राणी जो है अपना कंप्लीट जीवन जीता है, उसे हम लाइफ स्पैन बोलते हैं, जीवन चक्र बोलते हैं, राइट। तो हमने चिक का ऑप्शन कर लिया है, लाइफ स्पैन हो चुका है, ये हो चुका, बच्चा हमारा मैगॉट एंड मॉल्टिंग, ठीक है। टर्न द पेज। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये आंसर है हमारा 4th नंबर का। द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई इज नोन एज, हाउस फ्लाई के लार्वा को हमने कहा था मैगॉट, ये तो क्लियर है। दूसरी चीज़, कॉकरोच जो अपने स्किन के की चमड़ी को बार बार चेंज करता है, ठीक है, और उसमें फिर से एक प्रकार से स्किन डेवलप करता है, ओल्ड स्किन को हटाकर, उसे बोला गया था मॉल्टिंग, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज, और बाकी के जो एक्सरसाइज हैं ये आप अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं बनेगा तो आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हुआ क्या यहाँ पर हमने देखा कि ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अपने एक्सरसाइज की कंप्लीट कर ली हैं। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, और साथ ही एक छोटा सा यहाँ पर आपका इंटरटेनिंग पार्ट है, इसे आप चाहें तो सॉल्व करें, बहुत अच्छा लगेगा। टिक द ऑड वन एंड से वाई, यहाँ पर इन सभी में से ऑड वन आपको अलग करना है, और वो अलग क्यों है उसको आपको बताना है। ये एक दूसरे से अलग हैं, एलिफेंट, बटरफ्लाई एंड पिजन, ये तीनों हैं। इन तीनों में से अलग कौन है, तो कोई ना कोई तो अलग है, क्यों अलग है उसको आपको बताना है, ठीक है। स्पॉन्स, टैडपोल एंड कैटरपिलर, ये तीनों में से क्या अलग हैं इसको भी आपको बताना है, राइट। वेल, तो ये आपका इंटरटेनिंग एक पार्ट है, इसे आप सोचेंगे, अगर नहीं बनेगा तो हम स्कूल में आकर इसे डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ आपका लेसन नंबर 3 इस वीडियो के साथ कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक लेसन बचेगा टर्म 1 का, ठीक है। उसके बाद आप बहुत ही प्रॉपर वे पे रेडी रहेंगे टेस्ट के लिए, एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो नाउ कीप स्टडिंग, टेक केयर, स्टे एट योर होम एंड ओबे योर पेरेंट्स। थैंक यू।